आज के प्रश्नों में है पहला क्वेश्चन, ठीक है। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, ठीक है, अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा खीरोगढ़, अलकनंदा लक्ष्मणगंगा। यहीं से आप लोगों का जो है कौन कौन सी नदियां बहती हैं वो भी हो जा रहा है उत्तराखंड में, ठीक है। पढ़े तो कुछ प्रमुख ही हैं। अलकनंदा धौली गंगा, इनमें से किन नदियों के संगम पर गोविंद घाट स्थित है? ये आपका प्रश्न है, ठीक है। और अलकनंदा नदी के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है, कि सतोपन जो है ग्लेशियर से निकल करके आती है, ठीक। तो इसमें सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा, ठीक है, लक्ष्मण गंगा नदी जब मिलती है तो लक्ष्मण गंगा नदी से रिलेटेड है, यानी अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा इन नदियों के संगम पर ही गोविंद घाट स्थित है, ठीक है। या ये नदियां गोविंद घाट में संगम करती हैं, ठीक। इस तरह से जान सकते हैं। इस लक्ष्मण गंगा का नाम हेमगंगा या पूर्णावती नदी भी है, ठीक है। इस लक्ष्मण गंगा का नाम, ठीक है, हेमगंगा, यह नदी के नाम से भी फेमस है, ठीक है। और पूर्णावती नाम से भी इसको जाना जाता है, लक्ष्मण गंगा को। तो ये गोविंद घाट वहीं पर स्थित है, ठीक है, गोविंद घाट वहीं पर स्थित है, ठीक। और सर्वप्रथम यही नदी उसमें मिलती भी है, अलकनंदा नदी में, ठीक है। ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है रणवीर सिंह बिष्ट रणवीर सिंह बिष्ट ये पर्सनालिटी है उत्तराखंड के प्रसिद्ध। ये किससे संबंधित है? ये प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। औषध विज्ञान, चित्रकला, सेना या पुलिस? औषध विज्ञान, चित्रकला, ठीक है, औषध विज्ञान, चित्रकला, सेना या पुलिस? सेना या पुलिस किससे संबंधित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप जानिए ये चित्रकला से संबंधित हैं, ठीक है, ये चित्रकला से संबंधित हैं। वाटर कलर चित्रकला करते हैं, यानी कि जल रंगों का उपयोग करते हैं, ठीक। इसके लिए इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, यानी कि किस हिसाब से चर्चा है आपको अंदाजा लग सकता है, पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक। इसके बाद है एक सामान्य जीएस का क्वेश्चन है, सामान्य जीएस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पर आया हुआ है, कई जगहों पर आया हुआ है, ठीक है। वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान शोध संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर? कई बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। नागपुर, मैसूर,
नागपुर, मैसूर, ठीक है, देहरादून, एर्नाकुलम, देहरादून, एर्नाकुलम, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन बदल करके भी पूछ सकता है, ठीक। तो ये स्थित है देहरादून में, ठीक है। 50 बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, फिर आएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए, ठीक। वन अनुसंधान शोध संस्थान देहरादून में स्थित है। और एक चीज़ और भी जान लीजिए, ठीक है, ये 1906 में स्थापित हुआ है, ये 1906 में स्थापित हुआ है, तो प्राचीन है, इम्पॉर्टेंट है। इस अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, दर्रे फेमस हैं, दर्रों से लगातार प्रश्न आता है, माना दर्रा कहाँ स्थित है, माना दर्रा कहाँ स्थित है, ठीक। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यूपी में है, उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, या हिमाचल में है, ठीक है। माना दर्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई जगहों पर आया हुआ है, तो इसको तो ज़रूर जानिए, ठीक। जाहिर सी बात है, उत्तराखंड स्पेशल कर रहे हैं, तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन वहाँ पर स्पेशल करके तो प्रश्न पूछेगा नहीं, इसलिए सचेत रहिएगा, ठीक। इससे जुड़ी कोई और बातें भी हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, नंदा देवी जैव मंडल में है ये, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, नंदा देवी बायो रिजर्व में, ठीक है। माना दर्रा वहीं पर मिलेगा, ठीक। ये भी पूछ सकता है कि माना दर्रा कहाँ स्थित है, तो हो सकता है इस तरीके से ऑप्शन दे दे, नंदा देवी जैवमंडल में कौन सा दर्रा स्थित है, हो सकता है इस तरीके से प्रश्न बनाए। तो आप जाने रहिए, माना दर्रा नंदा देवी जैवमंडल में है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है, नेक्स्ट है, एक अंग्रेज कमिश्नर पूछा गया है जिसने उत्तराखंड में भूमि संरक्षण का कार्य प्रारंभ किया था, ठीक है, भूमि संरक्षण का कार्य प्रारंभ किया था, ठीक। वो कौन है, तो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, भूमि सर्वेक्षण, ठीक है, भूमि सर्वेक्षण के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में किसने प्रारंभ किया, इस बात को पूछा है। ऑप्शन है ट्रेल गार्डनर, बैटन, रैमजे, ट्रेल गार्डनर, बैटन, रैमजे, ये लोग इंग्लिश कमिश्नर हैं, अंग्रेज कमिश्नर हैं। इनमें से सर्वप्रथम उत्तराखंड में किसने, ठीक है, प्रारंभ किया था, तो आंसर है बैटन ने, ठीक है, बैटन ने प्रारंभ किया था, ठीक। उत्तराखंड में भूमि सर्वेक्षण का कार्य किसने प्रारंभ किया, किस इंग्लिश कमिश्नर ने प्रारंभ किया, बैटन ने प्रारंभ किया, इस बात को याद रखे रहिएगा, ठीक। अगला भी इसी टाइप का प्रश्न है, कुमायूं का प्रथम कमिश्नर, ठीक है, कुमायूं का प्रथम कमिश्नर कौन रहा है, ठीक। ट्रेल लुसिंगटन, ट्रेल रहे हैं, लुसिंगटन रहे हैं,
गार्डनर या गोवेन? ठीक है, इनमें से कौन कुमायूं मंडल का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो आंसर है गार्डनर 1815 में। ठीक है, गार्डनर 1815 में, सी ऑप्शन। गार्डनर 1815 ईस्वी में कुमायूं में इंग्लिश शासन की स्थापना करते हैं और प्रथम कमिश्नर के रूप में नियुक्त होते हैं। ठीक है, एक आपका पुलिस एक्ट का क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड है, पुलिस एक्ट का नहीं है, ठीक, उससे रिलेटेड है। क्या है? उत्तराखंड में जिले की राजस्व पुलिस का मुखिया। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, जिला राजस्व पुलिस मुखिया कौन है? ठीक है, यूके में कौन मुखिया होता है उसके बारे में पूछा हुआ है। पुलिस अधीक्षक, मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी? मंडल आयुक्त, कलेक्टर या जिला अधिकारी, डीएम साहब, या ठीक है एडिशनल कलेक्टर, अपर जिलाधिकारी। ठीक है, अपर जिला अधिकारी कौन जिले के राजस्व पुलिस का मुखिया होता है? ठीक है, इस बारे में प्रश्न आया हुआ है। ठीक, ये होते हैं कलेक्टर साहब। तो जिले में सामान्य तौर पर मुखिया वाला काम जो कुछ भी है, चाहे अपराध प्रशासन का हो, राजस्व पुलिस प्रशासन का हो, किसी का भी हो, सामान्य तौर पर कलेक्टर या जिलाधिकारी होते हैं। तो यही आंसर भी है। ठीक है, यही आंसर भी होते हैं। ठीक, इसके बाद है एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि लेखपाल या इन लोगों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप उसको अच्छे से जानते हैं। ठीक है, उस प्रश्न को मैं नहीं लिख रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी नियुक्तियाँ राज्यपाल करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। सामान्य नाम यही है। ठीक है, सामान्य अथॉरिटी इन्हीं लोगों को दी गई है। राज्य सरकार हमें दिखती है, ऑप्शन में भी दिखेगा, उससे नहीं मतलब है। एक जनरल टेंडेंसी है कि स्टेट गवर्नमेंट राज्यपाल, सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति के नाम से। भले कहा जाए कि राज्य सरकार की नियुक्तियां हैं, ठीक, तो राज्य सरकार का कार्यपालक मुखिया गवर्नर होता है तो गवर्नर ही होगा, उसी के नाम से होगी। कहा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की नियुक्ति है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, तो वही करेगा। ठीक है, ये सब बाकी लोग जो सरकार के रूप में दिखते हैं ये लोग माध्यम होते हैं। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आता भी है किसी को भी लिख कर पूछ सकता है, तो आप देखिए कि कहाँ के एम्प्लॉय हैं और उसी अकॉर्डिंग आप चुन लीजिएगा। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग चुन लीजिएगा। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन की चर्चा हो चुकी है, आया हुआ है कि उत्तराखंड का निर्माण अलग रूप से कब हुआ? उत्तर प्रदेश से कट के कब उत्तराखंड का निर्माण हुआ? तो ये भी आप पहले भी पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो 9 नवंबर सन 2000 को ये अलग होकर के बना उत्तराखंड, उत्तरांचल के रूप में। फिर इसके बाद में इसका जो है नाम 2007 में बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं स्किप कर दे रहा हूँ लिखने से। ठीक है, तो डेट भी पूछा है कि कब उत्तराखंड नाम हुआ। ठीक है, तो डेट में आप जानिए 29 दिसंबर 2006 को हुआ। ठीक, तो मतलब 2007 इसीलिए कॉमन कहीं भी लिखा हुआ रहता है, साथ में हम उसी नाम से जानने लगे। ठीक है, तो डेट आप जाने रहिए 29 दिसंबर 2006। तो 29 के बाद 30, 31 छुट्टी पड़ गई, छुट्टी के बाद 1 जनवरी से शुरुआत हुआ। ठीक, तो अपना उसको जाने रहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। एक चोटी है जिसका नाम है चाइना पीक। ठीक है, चाइना पीक कहाँ पर है?
कहाँ सिचुएटेड है चाइना पीक? जिसके लिए ऑप्शन दिया है चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, नैनीताल। चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, नैनीताल। ठीक है, करीबी ऑप्शन है, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो गलत हो जाएगा। ये नैनीताल में है। ठीक है, नैनीताल में है। चाइना पीक नैना पीक नाम से फेमस है। ठीक है, ये नैनीताल में है। चाइना पीक चोटी पे बसा हुआ शहर है। ठीक है, उसको आप जाने रहिए। ठीक, जिस जिले में स्थित है वो नैनीताल है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला जनपद। ठीक है, न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? ठीक है, जनपद कौन सा है इसको आपको जानना है। ठीक, तो बहुत सिंपल सा है आंसर। ठीक है, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली या उधम सिंह नगर। हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली या उधम सिंह नगर। ठीक है, इनमें से कौन से जिले में न्यूनतम स्त्री साक्षरता पाई जाती है? तो आंसर है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में पाई जाती है। उत्तरकाशी में न्यूनतम स्त्री जनसंख्या वाला, ठीक है, महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक, और यहाँ पर है, ठीक है, 62.23%। 62.23% सबसे कम यहीं पर है, बाकी सबका ज़्यादा है 62% से। ठीक, एक स्पेशल क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का प्रसिद्ध मेला है। अल्मोड़ा में मेला ओला लगता है, कौन सा मेला फेमस है? अल्मोड़ा प्रसिद्ध मेला कौन सा है? ठीक है, अल्मोड़ा का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? नंदा देवी, देवी धुरा, नंदा देवी मेला, देवी धुरा मेला, बैसाखी या गौचर? बैसाखी या गौचर। ठीक, अब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। जानते हैं नंदा देवी से फेमस कोई है नहीं और नंदा देवी अल्मोड़ा जिले में स्थित है। तो नंदा देवी का प्रसिद्ध मेला, अल्मोड़ा का प्रसिद्ध मेला नंदा देवी है। ठीक है, नंदा देवी मेला सबसे फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है, उत्तराखंड का सबसे फेमस है। ठीक है, 5 दिनों का मेला होता है, 5 दिनों तक इसको जो है त्योहार को मनाया जाता है। ठीक, सबसे फेमस यही है। क्लियर है? ये भी उत्सवों से रिलेटेड है। हिल जात्रा, ठीक है, हिल जात्रा उत्सव। ठीक, हिल जात्रा उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? ठीक है, ये उत्सव है, उत्सव के रूप में भी पूछ सकता है, इसलिए जाने रहिए ये किस जिले में मनाया जाता है। ठीक, इसके ऑप्शन हैं पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी या उत्तरकाशी। इनमें से किस जिले में हिल जात्रा उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, तो बहुत सिंपल सा उत्तर है। ठीक है, पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ जिले में मनाया जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका। उत्सव से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आना ही आना है। हिल यात्रा पिथौरागढ़ जिले में मनाया जाता है। ठीक है, और भी जगहों पर है। ठीक है,
और भी जगहों पर है, लेकिन मुख्य रूप से पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक शब्द होता है, शब्द के बारे में भी बता दें। यहाँ पर प्रश्न में वही शब्द यूज है, लेकिन यहाँ का अपना अर्थ है, कुछ और बात भी जाननी है। एक शब्द होता है ऋतु प्रवास, ठीक। ऋतु प्रवास शब्द यूज होता है बौद्ध धर्म में, ठीक। महात्मा बुद्ध जी सफ़र करते रहते थे। यात्रा के दौरान कहीं यदि बरसात का मौसम शुरू हो जाता था, यानी कि जहाँ भी पहुँचे हैं, और भारत में आप जानते हैं कि स्पष्ट वर्षा ऋतु पाई जाती है, ठीक है। जून लास्ट से लेकर के स्पष्ट वर्षा ऋतु उत्तर भारत में पाई जाती है। तो जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती थी, बरसात का मौसम प्रारंभ हो जाता था, तो वो वहीं रुक जाते थे 2-3 महीने के लिए, और 2-3 महीने के बाद फिर आगे का सफ़र जारी करते थे। तो उनके इस रुक जाने को बौद्ध धर्म में ऋतु प्रवास संज्ञा दी गई है, ठीक। ये तो बौद्ध धर्म का हुआ। मैं भी पूछ ले, एंशिएंट हिस्ट्री से भी प्रश्न आते हैं आपके, ठीक, वो अपनी जगह की बात हुई। इसके बाद दूसरी बात, यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा हुआ है? यहाँ पर पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड की कौन सी जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है, ठीक है। ये ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक। थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी, 4 ऑप्शन हैं। थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी, ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, ठंडक वंडक पड़ती है, बर्फबारी वारी होती है, जो ऊंचाई पर जनजाति रह रही है, ठीक है, उसी को समस्या जीवन यापन में होगी, तो कुछ समय वो निचले जो है पहाड़ियों के हिस्से में आ जाए, ताकि भोजन पानी की समस्या ना रहे। तो बॉर्डर पे ऊंचाई पे भोटिया जनजाति रहती है, तो ये ऋतु प्रवास भोटिया जनजाति करती है, ठीक है। ऋतु प्रवास किया जाता है, ठीक है, क्लियर। घर में जो है खाना वाना पहले से इकट्ठा कर लिया जाए कि अब घर से बाहर नहीं निकलना है, बारिश होगी लंबे समय तक, ठीक। भोटिया जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। चर्चित क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा प्रश्न पूछा है, ऐसा भी प्रश्न आता है, इसलिए आप कर लीजिए कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई क्या है। औसत ऊंचाई पूछा हुआ है शिवालिक श्रेणियों की, आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है। कितना है? 850 से 1200 मीटर, ठीक है, या 750 से 1100 मीटर। अब ये देखिए करीबी ऑप्शन बना दिए हैं, कंफ्यूजन वाला, ठीक है, कंफ्यूजन वाला। 750 से 1500 मीटर, या 750 से 1300 मीटर, ये ऑप्शन। अब देखिए कितना करीबी ऑप्शन है, ठीक है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई, तो अचानक ऐसे भी प्रश्न आते हैं, उनके लिए भी आप जाने रहिएगा, ठीक। इनमें भी एग्जैक्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न बनाया गया है, जानना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, ठीक। एग्जैक्ट इसलिए नहीं कि हिमालय विकासशील पर्वत है, हर साल ऊंचाई बढ़ती रहती है, ठीक है। तो एक नॉर्म स्टैंडर्ड बिल्कुल से फिक्स करके सामान्य तौर पे एवरेज में नहीं चल सकते हैं, ठीक है तो 900 से 1200 मीटर, लेकिन अब बेहतर ऑप्शन के रूप में 850 से 1200 मीटर है, तो इसी को आप चुन सकते हैं। तो कभी कभी इस प्रश्न का मतलब ये है, ये याद रहे अच्छी बात, ना याद रहे कोई बात नहीं। ऐसे प्रश्नों को देख के घबराना नहीं है,
ये क्या आ गया, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा है वो नहीं है इसमें ऑप्शन, आपने 900 से 1200 मीटर पढ़ा है, तो गलत हो सही हो वो तो आयोग निर्धारित करेगा, कोई मतलब नहीं है। आप मत गलत सही निर्धारित करिए और ना ऐसे प्रश्न से घबराइए कि ये क्या आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं, कैसे होगा। नहीं, कोई ना कोई क्वेश्चन इस तरीके से आते रहते हैं, घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, आता है अच्छी बात, नहीं आता है कोई समस्या नहीं कि हर पर्वत चोटी की, हर श्रेणी की ऊंचाई, नदी की लंबाई, हर चीज़ नहीं याद कर सकते हैं, ठीक। तो 850 से 1200 मीटर तक है, ठीक है। एक सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। नंदा देवी पुनः पूछा हुआ है कि कौन सा जो है यूनेस्को की सूची में शामिल है, तो नंदा देवी रिजर्व शामिल है, इस बात को आप जानते हैं, ठीक है। नंदा देवी रिजर्व शामिल है, ठीक, जाने रहिए, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कुछ प्रश्न देखिए अब रिपीट भी होने शुरू हो रहे हैं, काफ़ी कुछ आपका हो चुका है, अधिकांश क्वेश्चन रिपीटेड ही रहते हैं, ठीक। तो जैसे नंदा देवी वाला रिपीट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन हैं। तो अगला हम देखते हैं, ठीक है। देहरादून में या इस तरह भी जो है पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन बदल करके भी पूछ सकता है। राष्ट्रीय, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, सैन्य अकादमी, यहाँ प्रश्न तो अलग है लेकिन यह भी पूछा है राष्ट्रीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है, ठीक। तो आपको पता है देहरादून में, ये भी प्रश्न आ सकता है। ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय सैन्य अकादमी देहरादून, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1922, 32, 33 या 35। स्थापना 1922, 1932, ठीक है, 1933 या 35, ठीक है, 1935 कब स्थापित हुई थी राष्ट्रीय सैन्य अकादमी, इसके बारे में पूछा हुआ है। देहरादून भी पूछा जाता है, तो इसको जाने रहिएगा, एनडीए के नाम से भी फेमस है, ठीक है, एनडीए की ट्रेनिंग यहीं होती है। 1932 में हुई थी, ठीक है, 1932 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसके साथ साथ, कहाँ स्थित है, यह भी प्रश्न है। देहरादून में स्थित है, 1932 में स्थापित हुई, यह भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो पूछा ही गया है। एक और पूछ सकता है किसकी सिफारिश पर किया गया, तो सिफारिश थी फिलिप चेटवुड की। सिफारिश किसकी थी, फिलिप चेटवुड। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसी कमेटी की सिफारिश पर नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की गई, राष्ट्रीय सैन्य एकेडमी की स्थापना की गई, ठीक है। तो सिंपली इसको जाने रहिए, सिंपली जाने रहिए। इसी तरह संस्थानों से अगला क्वेश्चन भी है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ पर स्थित है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई स्टेटों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जानना पड़ेगा। अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार। अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, इनमें से कहाँ पर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला स्थित है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीधा है, अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। यह क्वेश्चन हो गया। अब बात आई स्थित है तो कब स्थापना हुई, ये भी पूछा जा सकता है।
तो यहाँ पर है कि ये अल्मोड़ा में स्थित है। स्थापना हुई है 1924 में प्रोफेसर वीसी सेन के द्वारा, ठीक है, लेकिन ये स्थापित यहाँ नहीं हुआ था। ठीक, अब देखिए यहाँ कहानी अलग है। इसकी स्थापना हुई 1924 में, एक बात हुआ, प्रोफेसर वी सी सेन द्वारा, प्रोफेसर वी सी सेन द्वारा, दो बात हो गई। लेकिन अब यहाँ शर्त ये लगी कि यहाँ पर नहीं स्थापित हुआ, ये स्थापित हुई कोलकाता में, विवेकानंद लेबोरेटरीज के नाम से स्थापित हुई थी कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में कुछ दिनों तक चली, फिर 1936 में स्थानांतरित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोलकाता में स्थापित हुई तो इसका नाम था विवेकानंद लेबोरेटरीज, इस नाम से। और इस विवेकानंद लेबोरेटरी का शिफ्टिंग हुआ 1936 में, कहाँ पर? अल्मोड़ा। अभी भी प्रश्न समाप्त नहीं हुआ। 1936 में अल्मोड़ा पहुंच गया, शिफ्ट होकर के, स्थानांतरित होकर के। और 1974 में इसका यह वाला नाम, ठीक है, नाम 1974 में CSIR द्वारा दिया गया। ठीक है, यानी कि विवेकानंद लेबोरेटरीज का नाम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कब पड़ा? 1974 में पड़ा। यह भी क्वेश्चन है। अल्मोड़ा कब शिफ्ट हुआ? 1936 में, यह भी क्वेश्चन है। स्थापना बेसिक कहाँ हुई थी? 1924 में, कोलकाता में, यह भी प्रश्न है। पूर्ववर्ती नाम क्या था? विवेकानंद लेबोरेटरीज, यह भी प्रश्न है। तो प्रश्न को समझिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए कि कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल जिला कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जिले के क्षेत्रफल में ऑप्शन है आपका नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा या उत्तरकाशी। नैनीताल, देहरादून, ठीक है, नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा या उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला उत्तराखंड का कौन सा है? उत्तरकाशी है। ठीक है, उत्तरकाशी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक, क्षेत्रफल कितना है वो नहीं जानना है, लेकिन अगर सर्वाधिक पूछा है तो न्यूनतम भी पूछ सकता है। तो साथ में एक बात एक्स्ट्रा जान लीजिए, न्यूनतम क्षेत्रफल किस जिले का है? सबसे ज़्यादा तो उत्तरकाशी का है, न्यूनतम क्षेत्रफल है चंपावत। चंपावत जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो सिंपली एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्या हो सकता है उस बात को आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, बढ़ा लीजिए। ठीक, इसके बाद सर्वाधिक शिक्षित की चर्चा हमारी हो चुकी है हरिद्वार में, फिर नेक्स्ट ईयर रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी हो चुका है हमारा, लेकिन अब की ऑप्शन बदल गए हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए, ज़रूरत नहीं है लिखने की, कि कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो हमको पता है उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियां हैं। तो लिखा है भोक्सा, भोटिया, राजी या खरवार। तो आप जानते हैं भोक्सा, भोटिया, थारू, राजी, ये सब प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, प्रमुख जनजातियां हैं। सौका, माहीगिरी, इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, तो कुल मिला के बचा कौन? खरवार बचा। खरवार यहाँ की
जनजाति नहीं है। ठीक है, बहुत सीधा प्रश्न है। ठीक, अब एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये कई जगहों पे आया हुआ है। ठीक है, एक हिंदू पर्व है, ठीक, हिंदू पर्व है, ठीक है, कौन सा है वही पूछा है। इसको थारू जनजाति कैसे मनाती है? शोक पर्व के रूप में मनाती है। थारू जनजाति, ठीक है, शोक पर्व के रूप में मनाती है। वो कौन सा जो है पर्व है? ठीक है, डे ऑफ मॉर्निंग के रूप में मनाया जाता है, शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। होली, दीपावली, नाग पंचमी या दशहरा? होली, दीपावली, नाग पंचमी या दशहरा, इनमें से कौन से पर्व को थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये हिंदू धर्म को ही मानते हैं, थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को ही मानते हैं। ठीक है, और तमाम तरीके से हिंदू पर्वों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, प्रमुख इनके त्यौहार हैं, लेकिन मनाने के तरीके में एक स्पेशल है। ठीक, दीपावली शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, दीपावली शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, इसको ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक, ठीक है, उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? इसको जानना पड़ेगा। ठीक है, जानना पड़ेगा। अनुसूचित जनजातियां सर्वाधिक जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन आया है। नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, चंपावत। नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, चंपावत। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। सर्वाधिक संख्या इनकी कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, सबसे अधिक है वो है नैनीताल। ठीक, नैनीताल में संख्या बहुत ज़्यादा है, नैनीताल में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन है आपके चमोली, उत्तरकाशी, टेहरी, पौड़ी। चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी। किस स्थान पर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जनपद कौन सा है? उत्तर है उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जुड़ा हुआ है, उसके लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पहली चीज, ये 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, यहां पर क्या है? ठीक है, यहां पर स्नो लेपर्ड, यहां पर क्या पाया जाता है? स्नो लेपर्ड, यानी कि बर्फ में रहने वाला तेंदुआ यहां पर मिलेगा। ठीक, और एक और इंपॉर्टेंट चीज पाया जाता है, दाढ़ी वाला गिद्ध।
गिद्ध एक पंछी है, आप जानते हैं पंछियों के सामान्य तौर पे तो दाढ़ी होती नहीं है, लेकिन दाढ़ी वाला गिद्ध भी पाया जाता है इस पृथ्वी पर। वो कहाँ पाया जाता है? उत्तरकाशी में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, फिर से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कर चुके हैं आप। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो आप पहले भी इसको कर चुके हैं। गौरा देवी ने इसका जो है नेतृत्व महिलाओं का किया था। ठीक है, तो इस चीज को जानते हैं, जाने रहिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है नंदराज जात यात्रा, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि 12 वर्षों के पश्चात जो है इसको मनाया जाता है। ठीक है, चर्चित रहा था पिछली बार। ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। एक और इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो भी आप इंग्लिश में लिख करके पूछा है, हिंदी देवनागरी लिपि और रोमन लिपि दोनों में उसी तरीके से है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून, अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? फिर इस तरीके से प्रश्न आया है, फिर वही ऑप्शन ही बताएंगे आपको, थारू, बुक्सा, राजी, भील। तो थारू, बुक्सा, राजी बार बार मिल रहे हैं ऑप्शन में, तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। भील नहीं पाई जाती, ये राजस्थान मध्य प्रदेश की जनजाति है। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न है, क्या, ठीक है, उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, यह प्रदान किया गया है? ठीक है, किसी व्यक्ति को यह प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा, इनको प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, इनको प्रदान किया गया है। नारायण दत्त तिवारी, इनको प्रदान किया गया है, या कोई नहीं उपरोक्त में से किसी को भी नहीं प्रदान किया गया है। तो कोई नहीं लिख करके कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि क्या उत्तराखंड में किसी को प्रदान किया गया है या नहीं प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न भी मिला हुआ है। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न मिला है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, गृह मंत्री भी केंद्र सरकार में बने, और इनको 1957 में, कब प्रदान किया गया? 1957 में भारत रत्न प्रदान किया गया। ठीक है, क्लियर है? ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक, ये वो छटे हुए क्वेश्चन हैं जो लगातार आते हैं। ठीक है, इधर उधर नहीं भटकना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, लगातार आते हैं। यहां से आपको 100% श्योर है मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। इसलिए इधर उधर की जगहों पर किताबें मोटी मोटी हैं, कोई मतलब नहीं है, इन पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।